नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लारी जी कई उपायों के बाद आप वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपके कार्यालय उद्घाटन है। आपको कार्यालय उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों को भी बधाई और आपको बधाई। आपके चैनल इस चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? अपने विजय को लेकर क्या कहेंगे? किस आधार पे आपको लगता है कि चुनाव में आप विजयी होंगे? देखिए, चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। दलितों, पिछड़ों और गरीबों के आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव किसानों और बुनकरों की समस्याओं को लेकर के है। तमाम देश में ऐसी समस्याएं हैं, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान इस देश से पलायन करके इसराइल और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जा रहे हैं और महंगाई इस कदर है कि गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, तीनों टाइम, एक टाइम भी नहीं जल पा रहे हैं। ये तमाम समस्याएं हैं। और बनारस को क्यूटो बनाने की बात की गई थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई थी, गंगा को निर्मल बनाने की बात की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कागज बना गया हवा और इन्हीं तमाम बातों को लेकर चाहे वो बुनकर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे दलित की हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो, चाहे पिछड़े की हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में और बहन जी ने हमको अपना उम्मीदवार बनाया। वाराणसी में पिछले वर्ष नगर निगम में लगभग 87 गांव का विलय भी हुआ जो नगर निगम में आया। सबसे ज़्यादा समस्या उन गांवों में आज भी बरकरार है जो पुरानी समस्या थी, नाली और सीवर और बिजली पानी को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आने से उनका कितना विकास हुआ है? देखिए, नगर निगम तो हमेशा इनके कब्जे में रहा है और ये जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मैं उसको 4 इंजन की सरकार करता हूँ। इसलिए कि केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और नगर निगम में भी है और जिला पंचायत में भी है। तो 4 इंजन की सरकार जो है ये एकदम से जो है ख़त्म हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। इसके पहिए भ्रष्ट हो चुके हैं और 4 इंजन की सरकार में कोई विकास नहीं कर पा रही है। हर जगह नालियाँ बजा रही हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और तमाम समस्याएं हैं, बीमारियां इस कदर हैं। आपने देखा कि हर वक्त जो है जहाँ भी गर्मी पड़ती है तो तुरंत डायरिया, हैजा ये सभी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो नगर निगम तो सोया हुआ है। नगर निगम क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सब सोए हुए हैं। कोई विकास का काम नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है कागज पे हो रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका विकास को लेकर प्रमुख ऐसी क्या चीज है जो आप उसको सबसे ज्यादा केंद्र में रखेंगे? देखिए, सबसे पहले लड़ाई हमारी होगी बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले, बुनकरों का मसला हल हो, उनको सस्ते दर पर बिजली मिले, उनके माल की निकासी हो। जो पहले हमको इंपोर्ट लाइसेंस मिलता था वो बंद हो गया। जो हमको जो है इंसेंटिव मिलती थी बाहर माल भेजने पे, हमारा बुनकरों का बनाया हुआ माल, वो इंसेंटिव खत्म कर दिया गया। बुनकरों का माल जो विदेशों में जाता था वो करीब करीब बंद हो गया। गुजरात का माल यहाँ आने लगा, बुनकर पलायन करने लगा। नौजवान जो है इसराइल और यूक्रेन में जाने लगा। किसान बदहाल है। दलित पिछड़ों का आरक्षण का उनका हक मारा जा रहा है। संविधान को खतरा है, संविधान बदलने की बात की जा रही है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जो संविधान दिया और जो चेतना जगाई मानवर काशीराम ने, और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, उस लड़ाई को लेकर के हम लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।